और देखिए, माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर से ही मेरे सहयोगी अशोक तिवारी मौजूद हैं। अशोक, अब जिस तरह से हाउस अरेस्ट किया गया है डेलीगेशन के अलग अलग सदस्यों को, किसी को बीच रास्ते में रोका गया, किसी को उसके घर पर ही हाउस अरेस्ट किया गया, अब आगे क्या रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी की, किस तरह से? और देखिए, यहां तो साफ तौर से किसी तरह से कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसीलिए किसी भी राजनीतिक गतिविधि या प्रतिनिधि के जाने पर रोक लगाई गई है प्रशासन की तरफ से। देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले मैं आपको लखनऊ में वृंदावन कॉलोनी, जहां पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का आवास है, उसके आसपास की तस्वीर दिखा देता हूं। दरअसल सुबह से ही माता प्रसाद पांडे जी के आवास के बाहर अब फोर्स तैनात की गई थी और उसके बाद उनको नोटिस भी दी गई है पुलिस की तरफ से। और ये कहा गया है कि चूंकि बरेली में बहुत स्थिति जो है वो नाजुक है, लिहाजा वहां पर किसी भी तरह की कोई राजनीतिक गतिविधि ना की जाए। और उसके बाद से ही माता प्रसाद पांडे और इसके अलावा जो बरेली बहेड़ी से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अताउर रहमान, वो भी फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। हालांकि देखिए, अभी उनकी मीडिया से बातचीत चल रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी के 14 सदस्यीय डेलीगेशन को आज बरेली पहुंचना था, जहां पर वो उन पीड़ितों से मुलाकात करने वाले थे जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, जिनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई बरेली में की गई थी। लेकिन प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक थी, माहौल खराब करने की कोशिश उन दिनों की गई थी, लिहाजा वहां पर राजनीतिक गतिविधियां न की जाए, इसी लिहाज से किसी भी राजनीतिक दल के नेता को वहां पर जाने से रोका जा रहा है। आपको ध्यान होगा कि इसके पहले भी आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया है चंद्रशेखर आजाद, उनको भी बरेली जाने से रोका गया था। और उसके बाद जब कल ये तय किया गया कि समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय डेलीगेशन, जिसमें नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश में माता प्रसाद पांडे जी और इसके अलावा 5 सांसद और 2 विधायक, वो फिलहाल वहां पर जाने वाले थे, लेकिन सुबह से ही तमाम सारे सांसदों को, विधायकों को और नेताओं को उनके आवास के पास रोका गया और उनसे कहा गया कि बरेली में निषेधाज्ञा लागू है, लिहाजा आप वहां पर नहीं जा सकते। हमारे साथ अताउर रहमान जी हैं, जो कि बरेली में समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं। विधायक जी, अब क्या होगा आगे, क्या तय किया आप लोगों ने? कुछ नहीं, अभी तो सबसे बात कर रहे हैं। माता प्रसाद पांडे जी के नेतृत्व में जाना था, अभी सबसे ही बात करके कोई फैसला लेंगे, लेकिन जाएंगे जरूर, आज नहीं तो कल। और वहां जाकर तो हम लोगों को शांति व्यवस्था बनाने की अपील करना थी, पीड़ितों से मिलना था, अधिकारियों से भी मिलना था ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरी रिपोर्ट पेश करना थी, लेकिन नहीं जाने दे रहे। आज नहीं जाने देंगे, 2 दिन बाद जाएंगे जरूर, ताकि वहाँ की असलियत पता लग सके। मतलब फिलहाल अगर आज आप लोग नहीं जा पाए तो आगे आप लोग वहां जाएंगे बरेली? जी जाना बिल्कुल। अच्छा, इस बीच में तमाम सारे सांसदों को भी अलग अलग रोका गया, विधायकों को भी रोका गया, पार्टी के नेताओं को रोका जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वहां पर निषेधाज्ञा लागू है, इसलिए राजनीतिक गतिविधियां वहां पर ना की जाए। तो आप लोग इससे सहमत नहीं है क्या? नहीं, इसमें सहमत कैसे हो जाए, क्योंकि हम लोग कोई वहां पर माहौल बिगाड़ने के लिए तो जा नहीं रहते। हम लोग तो कानून का पालन करने वाले लोग हैं, और वहां जाकर हम लोग शांति व्यवस्था बनाने की अपील ही करते लोगों से। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी भी हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं। पांडे जी, मुझे बताइए कि अभी क्या रणनीति, आप क्या करने वाले हैं आप लोग, क्योंकि आज तो आप लोगों को जाने से रोक दिया गया। अभी हमारे सारे प्रतिनिधिमंडल को रोक दिया गया है। हमें जो सूचना मिली है, बरेली के बॉर्डर पर कहीं नोएडा में, सब जगह जो प्रतिनिधि आ रहे थे, इन्होंने रोकने की कोशिश की है। और हम फिर अपने प्रतिनिधिमंडल से बात करेंगे और निर्णय करेंगे वहां जाने का, कब डेट तय करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके वहां जाएंगे। चलिए, ठीक है, पता लगाकर हम उसका पर्दाफाश करेंगे। ठीक है, आप अशोक बने रहिएगा। फिलहाल रोक दिया गया है यहाँ पर जो डेलीगेशन जा रहा था बरेली। अब क्या आगे रणनीति होगी वो आगे वक्त ही बताएगा कि किस तरह से अब बरेली जाना और क्या मकसद है यहाँ डेलीगेशन का, वहां जो है बरेली भेजना, क्या मकसद पार्टी का हो सकता है। तमाम तस्वीरें सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए।